इसको श्री केवलाष्टकम भी कहा जाता है। तो इसमें जो हमने अभी जो सॉन्ग गाए, तो उसमें जो पहला में है मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरे नाम एव केवलम। अन्य समस्त मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर भगवान का नाम सबसे ज़्यादा मधुर है। अन्य समस्त शुभ वस्तुओं से भी अत्यधिक शुभ। बहुत सारे शुभ वस्तु है। कई लोग बाहर निकलते हैं तो एक घड़ा भर के रखते हैं, पानी भर के रखते हैं कि उसको देख के जाएंगे तो शुभ होगा, है ना। और भी कई कई चीज़ देखते हैं कि ऐसा होगा तो शुभ होगा, लेफ्ट साइड में ये देखेंगे तो शुभ होगा, है कि नहीं। बट सबसे शुभ यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है? भगवान का नाम। समस्त पवित्र करने वाली वस्तुओं में भी अत्यधिक शुद्ध व पवित्र करने वाला श्री हरि का पवित्र नाम ही केवल सब कुछ है। तो ऐसे इसी प्रकार शुद्ध करने वाला चीज़ भी है, जैसे गंगा जल है, तीर्थों का जल है, गोबर है, गोमूत्र है, ये सब भी शुद्ध करता है। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाला क्या है? हरे नाम एव केवल। संपूर्ण ब्रह्मांड उच्च एवं श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से लेकर निम्न घास के झुंड तक परम भगवान की माया भौतिक शक्ति का उत्पादन है। ये पूरा जो भौतिक जगत है ये क्या है? भगवान जी का माया शक्ति का उत्पादन है, एक्सटर्नल एनर्जी है। लेकिन इनमें से केवल एक ही वस्तु है जो कि वास्तविक है, वो क्या है? हरे नाम एव केवलम। इसके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं है। भगवान के नाम के ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं है। ये माया अतीत है कि नहीं। और फिर वो व्यक्ति एक सच्चा समझने परखने की क्षमता रखने वाला है, या एक सच्चा पिता, एक सच्ची माता और सच्चा मित्र, और वो व्यक्ति को सदा ये स्मरण रखने की शिक्षा देता है कि केवल श्री हरि का नाम ही सब कुछ है। यहाँ पे योग्यता बताया गया है कि कौन सच्चा मित्र है, कौन सच्चा पिता है, कौन सच्ची माता है ना। क्या कह रहे हैं कि सच्चा पिता, सच्ची माता और एक सच्चा मित्र, और वो व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है जो ये शिक्षा देता है, अरे हरि नाम कर लो, हरे कृष्ण का मंत्र का जप कर लो। ये अगर कोई कहता है आपको, तो वही एक्चुअली क्या है? सच्चा मित्र है। कुछ निश्चित नहीं है कि कब आखिर सांस आ जाए और व्यक्ति की सारी भौतिक योजनाओं पर आकस्मिक बाधा या रोक लगा दे। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि बचपन से ही सदा नाम जप या उच्चारण का अभ्यास करे। श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। कुछ कोई भरोसा थोड़ी है कब लुढ़क जाएंगे है कि नहीं। हाँ। सारी भौतिक योजनाएं पर, मतलब बहुत सारे योजना बनाए होंगे, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, बहुत कुछ प्लानिंग, लेकिन सारे प्लानिंग जो है ठप हो सकता है एक ही मोमेंट में। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? बचपन से ही सदा नाम जप का अभ्यास कर ले। क्यों? क्योंकि श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। यही असली धन है, यह असली बैंक बैलेंस है कि नहीं। नहीं तो कितना भी रखो कोई काम नहीं आएगा है कि नहीं। कितने भी आप जो है पूरा एकदम ये सोफिस्टिकेटेड मोबाइल ले लीजिए, कोई देगा आपको जाके ग्रेवयार्ड में। तो इसी प्रकार तो कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? बचपन से ही कर लीजिए।
और आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बुढ़ापे में करने का चीज़ है कि नहीं। तो उनको बोलेंगे कि बुढ़ापे में आप कितना जप कर रहे हैं। भगवान हरि शाश्वत रूप से उस स्थान पर वास करते हैं जहाँ सच्ची श्रेष्ठ आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माएं शुद्ध भक्ति के भाव में भगवान नाम का गान करती है। एकमात्र श्री हरि के पवित्र नाम ही सब कुछ है। हाँ? तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। तो मेरा भक्त, भगवान कह रहे हैं कि जहाँ पे भी मेरा भक्त मेरे नामों का, मेरे गुणों का, मेरे लीलाओं का वर्णन करते हैं, वहाँ पे मैं शाश्वत रूप से, है ना, वास करता हूँ। तो इसी प्रकार जैसे सुबह सुबह हम जप करते हैं, तो हमारे साथ कौन जप करते हैं? तुलसी महारानी जप करती है ना, शिल प्रभुपाद जप करते हैं। इसलिए जब मतलब जप करते समय कोई ना कोई शुद्ध भक्त होना चाहिए, जो कि शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा होगा, तभी हमें बहुत फायदा मिलता है ना। ओहो, कितने दुख की बात है, कितना बड़ा दुख है। संसार के अन्य किसी भी दुख से अधिक कष्टदायक इसको केवल एक कांच का टुकड़ा समझकर लोग इस रत्न को भूल गए हैं। केवल श्री हरि का पवित्र नाम ही सुख कुछ है। जय श्री जगन्नाथ विष्णु ब्रह्मांड। तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। क्या हुआ? इसको क्या समझ गए? कांच का टुकड़ा समझ लिए। एक बार एक गुरु जो है, उन्होंने वृंदावन में किसी शिष्य को हरि नाम का दीक्षा दी। बोले देखो यही सब कुछ है, इसी को करना है। तो बेचारा कर रहा था, और करते करते जब वृंदावन में गया, देखा कि वो तो जो धोबी है वो भी वही मंत्र जप रहा है, जो गोबर का माताजी लोग गोईठा बनाते हैं वो भी नाम का जप कर रहे हैं, रिक्शा वाला भी नाम का जप कर रहा है। तो बोला कि फिर क्या खास रह गया मेरे साथ? मैंने गुरु की सेवा करके और उनसे जो मंत्र लिया, वो मंत्र तो सब जप रहे हैं, तो क्या खासियत रह गया? आके गुरु जी क्या खास आपने दिया? वो तो सब जप रहे हैं, तो आपने भी वही मंत्र दे दिए, तो क्या खासियत है? तो गुरुजी उसको दिए एक ना वो क्या बोलते हैं उसको, स्फटिक मणि दिए, मतलब जिसको क्या बोलते हैं उसको, पारस मणि, पारस पत्थर जो जिसको छूने से बाकी सोना बन जाएगा, उसको दिए। बोले तुम एक काम करो, जो हरि नाम जो कह रहे थे, तो उनसे ना ये मत बताना कि पारस पत्थर है, बोलना कि इसको मैं बेचना चाहता हूँ, आप लोग कितने पैसे में लेंगे? तो पहले पहुँच गया, रिक्शा वाले के पास पहुँचा, बोला देखो ये पत्थर है, ये पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, आप जो है कितना पैसा दोगे इसको? बोला 5 रुपये दे दूँगा। बोला अरे ये पत्थर का 5 रुपये, और क्या? तो क्या करोगे? बोला जो पैर गंदा हो जाता है ना रिक्शा चला के, तो उसको साफ करूँगा। फिर गया उसके, वो जो गोबर बना रहे थे माता जी, गोईठा बनाते थे, उसके पास गया, तो बोला कि इसका कितना? 2 रुपये देंगे। क्या करोगे इसको? कहते गोबर को मिलाने में हेल्प करेगा, है कि नहीं? धोबी के पास गया, तो धोबी ने कहा कि ठीक है, कपड़ा पिटने में ठीक रहेगा, कपड़ा को पिटेगा। तो फिर जाके जो है क्या किया, गुरुदेव ये तो वो सब कोई 5 रुपये कह रहा है, कोई 2 रुपये कह रहा है, कोई 1 रुपये कह रहा है। तो गुरुदेव ने कहा हरि नाम भी इसी प्रकार है, वो जो हरि नाम ले रहे हैं उनको कोई महत्व नहीं पता है, लेकिन तुम जो हरि नाम ले रहे हो, तुम जानते हो कि ये क्या है, ये चिंतामणि है। वो लोग नहीं जानते हैं कि ये चिंतामणि है कि नहीं?
जैसे हमारे राधा कृपा पे वो एक बार मुझे ले गए थे अपने घर में, उनका 24 घंटा हो रहा था, हरि नाम हो रहा था आराम में, तो ले गए थे। मतलब अभी भी याद है मुझे वो कैसे लेकर गए थे, बड़ा स्ट्रगल हुआ था, एकदम रास्ता एकदम बहुत ही उबड़ खबड़ रास्ता, उसमें वो जो बाइक चलाते हैं एकदम बहुत ही रफ बाइक चलाते हैं, जो भी है, पहुँचते पहुँचते मेरा कमर का बैंड बज गया था, जो भी है। तो वो थोड़ा शुरू होने में कुछ यज्ञ वज्ञ हो रहा था, तो शुरू होने में थोड़ा लेट हो रहा था, और मुझे बस पहला शुरू कर देना था, 1 घंटा करके मुझे वापस आ जाना था। तो बाकी जो पार्टी आए हुए थे, जो 23 घंटा करेंगे, वो पार्टी आए हुए थे, तो बैठे, उनको भी पता चला कि ये बाबा भी आए हैं करने के लिए, समझ गए ना। तो वहाँ बैठ के अपना समय, मतलब आगे एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी चाहिए तो लगा रहे थे। अच्छा लगा, एनर्जी चाहिए ना। बोले बाबा आ जाओ अभी देरी है। मैंने कहा आ रहा हूँ तो क्या है कि वो हरि नाम इतना ले रहे हैं, मतलब हमसे भी ज़्यादा हरि नाम लेते हैं वो लोग, हरि नाम करते हैं कि नहीं। बट उस हरि नाम को लेने के लिए भी उनको क्या करना देना पड़ता है, नशा लेना पड़ता है। मतलब नशे के सहारे से वो हरि नाम लेते हैं, और हम हरि नाम लेते लेते हमें नशा हो जाता है कि नहीं। तो ये गुरु की कृपा है, या जब वैष्णव की कृपा है, हमने हरि नाम के बारे में इतना सुने हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितनी बड़ी दुख की बात है, इसको कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं लोग। सबसे पहला जन्माष्टमी हम किए थे गांधी मैदान में, जो अभी जो दूसरी पार्टी कर रहा था ना, उनके साथ किए थे। तो हम जन्माष्टमी में गए, जैसे ही महामंत्र करने लगे, हमें चिल्लाने लगे लोग, अरे आज जन्माष्टमी है, हम राम का नाम क्यों ले रहे हो? भाई हरे कृष्ण में राम का नाम तो आएगा ना। फिर कह रहे ये तो सब अष्टयाम में सुनते हैं, कुछ नया करो, तो नया कुछ करो, है ना। तो इसलिए कहा गया कि कितनी बड़ी दुख की बात है ये। अपने कानों से इसे बार बार श्रवण करना चाहिए, अपनी आवाज़ में इसका बार बार उच्चारण करना चाहिए, इसे फिर से नए सिरे से निरंतर गाते रहना चाहिए। केवल श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। तो कह रहे हैं बार बार, है ना, दूसरे दूसरे धुन से, मतलब कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक बार बार जो है क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। शुरू में जब मैंने सुनता था, वो जो मैं ऐसे सुना कि बार बार जो है इसको सुनना चाहिए, तो उस समय महामंत्र तो इतना नहीं ले रहा था, बट क्या है कि वो सुनता था, हे राम है ना। शुरू में क्या करता, दिन भर चलाता था। और दिल्ली में मैं जहाँ रहता था गढ़ी में, वो रूम में ऐसा मैंने सो स्पीकर सिस्टम लगाया था, किचन में भी स्पीकर, बेडरूम में भी स्पीकर, सब जगह में स्पीकर लगाया था, समझ गया ना, पूरा एकदम, और हैंडमेड सब एकदम अपना खुद एम्पलीफायर बना के। तो उस बिल्डिंग में मैं अगर कुछ भी करूं तो पूरा बिल्डिंग जानता था क्या कर रहा है। अगर फिल्म देखूं तो वो बिल्डिंग जानता था ये फिल्म देख रहा है, समझ गए ना। तो वो जब शुरू में चला एकदम, हे राम, सुबह से शाम तक, रात तक चल रहा है, हे राम हे राम हे राम। लोग ये पागल हो गया क्या सुबह से शाम तक, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है, बार बार सुनना चाहिए इसको, इसलिए कहा जा रहा है ना। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड एक घास के तिनके के समान महत्वहीन प्रतीत होता है। यह वैभवपूर्ण तरीके से परम भगवान का समस्त लोगों पर शासन करवाता है। यह शाश्वत रूप से चेतन, दिव्य प्रेमाभाव से पूर्ण है, श्रेष्ठ रूप से शुद्ध है। केवल श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। नहीं, मतलब इसके सामने, भगवान के नाम के सामने बाकी सब जो क्या हो जाता है, तिनका जैसे हो जाता है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान का नाम जो है वो कितना कितना पावरफुल है कि नहीं। तो
तो इतना पावरफुल है, तो हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कमी रह जाती है हमारे में भगवान के नाम लेने में। क्योंकि ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन है कि एक भगवान का नाम, एक भगवान का नाम, बोले हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि एक भगवान का नाम इतना पाप मिटा सकता है, इतना पाप मिटा सकता है कि आग, मतलब वो तो आपने जितना पाप किया है उसको तो हटा देगा, मिटा देगा, और आगे इतना पाप कर भी नहीं सकते हो, इतना पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी हमें जो है पाप कर्मों का फल मिलता रहता है। तो क्या है, मतलब इसको कैसे समझेंगे? शास्त्रों में तो वर्णन है एक भगवान का नाम। तो इसका कारण क्या है? हम जो नाम ले रहे हैं, अपराध रूपक नाम ले रहे हैं ना, निरपराध नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। एवं चैतन्य महाप्रभु भी कहीं पर कहे हैं कि जो निरपराध रूप से एक भगवान का नाम लेगा, मैं पर्सनली उसको लेकर आऊँगा लेने के लिए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, हाँ कहे हैं ऐसे, निरपराध रूप से एक भगवान का नाम अगर कोई लेता है, अपराध रहित होकर, तो वो अपराध क्या है जो हम सुबह पढ़ रहे हैं ना, 10 नाम अपराध है, और साथ साथ जो है क्या है, इनअटेंटिव चैंटिंग, इनअटेंटिव चैंटिंग। कई बार मैं भी खुद सोचता हूँ कि जैसे मैं किसी को पुकारूंगा, है ना, मैं फ़ोन करूंगा, युगनायक प्रभु को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन किया तो युगनायक प्रभु को, हाँ प्रभु जी बोलिए, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे लोगों से बात करूंगा, है ना, मतलब आपको होल्ड करके मैं दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा कर दो, ऐसे कर दो, मिस्त्री के साथ बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो फिर बीच में कहूँगा हाँ युगनायक प्रभु, हाँ प्रभु जी बोलिए ना, मैं तो हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, और किसी से बात करता रहूँगा। क्या समझे युगनायक प्रभु? दोबारा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? चैंटिंग करते समय जो मतलब बातें करना, या फिर मतलब जो हरिनाम प्रभु आते हैं उनको अटेंशन नहीं देना, और फिर बाकी जो का अटेंशन देते हैं, जो बीच में बातें करते कोई और काम करने लगते हैं चैंटिंग के समय ही। तो क्या भगवान जी के साथ हम ऐसे नहीं कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण पूछ रहे क्या, बताओ बेटा बताओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो बोलो। लेकिन हमारे दिमाग और कहीं पे है। तो भगवान क्या कहेगा, ओ ठीक है कोई बात नहीं, प्रयास कर रहा है अपना, मेरा नाम लेने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान कहेंगे कि नहीं ठीक है ये तो टाइम पास कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है अभी मेरी ज़रूरत नहीं है इसको। क्या ज़रूरत नहीं है, अभी मेरी ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसे आप यही सोचेंगे ना, जब मैं आपको फ़ोन करूँगा और मैं आपको फ़ोन करके आपको होल्ड पे रख के मैं किसी और से बात करता रहूँगा, तो आप क्या सोचेंगे? ऐसे ही शायद फ़ोन कर दिए थे मुझे। सही कह रहा हूँ? यस प्रभु। तो यही हो रहा है हमारे साथ। है ना, यही हो रहा है हमारे साथ। या हम सो भी जाते हैं कई बार, है कि नहीं? भगवान आतुर है सुनने के लिए, हमारे मुंह से हरिनाम सुनने के लिए आतुर है।
बट हम जो है भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, और लेते लेते क्या करते हैं, सो जाते हैं। अभी मैं कुछ पूछा नहीं हूँ, ये पूछूंगा तो। तो इसी प्रकार जो है इसको, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ नहीं हो रहा है मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो इसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए, इसको याद करना चाहिए हमें, है ना, भगवान जी का नाम। दिस इज इनअटेंटिव चैंटिंग, ध्यानपूर्वक जब ना करना। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। सावधान पूर्वक अगर हम जप करते हैं तो क्या होता है, ये सारे अपराधों का जड़। अगर हम भगवान का नाम लेते लेते सो जाएंगे या और कुछ काम करते रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, अगर हम ये 10 अपराध नहीं भी कर रहे हैं तो क्या होगा, वो अपराध फिर होता रहेगा, है ना। इसलिए जो है फीलिंग्स के साथ, और इसको कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैंटिंग मीन्स लाइक ए जेन्युइन क्राई ऑफ ए बेबी। एक बच्चा जो है ना, बच्चा क्या करता है ना, कई बार ऐसे रोता है, तो जब रोता है ना, माँ क्या करती है, कुछ ना कुछ दे देगी, जाके कुछ ऐसे खिलौना दे देगी, फिर वो खेलता रहेगा, फिर कुछ समय का फिर रोएगी ना, रोएगा तो फिर और कुछ दे देगी। बट एक समय में क्या होता है, बच्चा को सही में माँ की ज़रूरत होती है। तो फिर वो जब रोता है ना, तो उसके बाद कुछ भी दे दो उसको, चाहे घुमा दो, कुछ भी और किसी के गोदी में दे दो, फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। वो क्या करेगा, रोता रहेगा। फिर माँ जो है अपने गोदी में लेती है, या जैसे भी उसको दूध पिलाती है, जो भी करने के लिए उसको करती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस इज, मतलब चैंटिंग इज जस्ट लाइक ए जेन्युइन क्राई ऑफ ए बेबी फॉर हिज मदर। तो इसी प्रकार जेन्युइन क्राई प्रयास करना चाहिए ऐसे करने के लिए ना, इसलिए इसको बार बार याद करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि चैंटिंग से पहले भी हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कि ठीक है, मैं कल चैंटिंग करूँगा, किस भाव से करूँगा, है ना, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। चैंटिंग से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। कई प्रकार के प्रिपरेशन होता है। फिजिकली प्रिपरेशन भी होता है कि रात को लेट ना खाओ, रात को थोड़ा अच्छे से सो जाओ, है कि नहीं। और ये तो फिजिकली है, और मेंटल या कॉन्शियसनेस को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि कैसे मैं कल किस भाव से मैं चैंटिंग करूँ, कैसे को क्या प्रेयर रहेगा मेरा, है कि नहीं। तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रेयर्स को वो करके चलाना चाहिए, है ना, है कि नहीं। जैसे मेरा अभी कुछ दिन से जन्माष्टमी के बाद से वही चल रहा है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, वो मेरा चल रहा है अभी, आजकल वही चल रहा है मेरा, है ना। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, है ना, मतलब अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए। और तो सबसे पहला अपराध क्या है, सबसे पहला अपराध क्या है, समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो क्यों, आप देखो, जब ये कहा जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा,
कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरा क्या होगा, भगवान का नाम लेते हुए, है ना, मेरे चक्षु जो है प्रेमाश्रुओं से जो है पूरित होंगे, या मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा, है कि नहीं। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीर। मतलब हरि हरि बोली, हरि 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 हरि, कुछ हो रहा है। हरि हरि बोलिते नयन बबे नीर। तो एक श्लोक है कहीं पे, मैं भूल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमने ग्रॉस अपराध किए हैं, छोटा मोटा नहीं। क्या किए हैं? इसका चार्जिंग लगाना, लगा दो, पंखे में लगा दो। तो क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाँ ऑन है, ऑन है। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस अपराध हुआ है हमसे, ग्रॉस अपराध, है कि नहीं। इसका मतलब कई सारे वैष्णव जो है हमसे दुखी है ना। अब देखिए इसके बारे में हमें कौन सिखाते हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद की लीलाओं से हम श्रवण करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी पाद एक बार का क्या कर रहे थे, भगवान जी का लीलाओं का स्मरण कर रहे थे वृंदावन में बैठकर। और जब लीला स्मरण कर रहे थे तो लीला स्मरण करते करते वो क्या स्मरण कर रहे हैं कि कुसुम सरोवर में राधा रानी जो है फूल तोड़ रही है, और फूल तोड़ते तोड़ते क्या हुआ कि एक टहनी का जो फूल वो बहुत ऊंचा था, तो राधा रानी क्या कर रही है, कूद रही है उस फूल को पकड़ने के लिए। तो भगवान क्या किए कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चढ़ के वो टहनी को अपने चरणों से नीचे कर दिए। तो नीचे कर दिए तो राधा रानी जो है नेचुरली क्या किया, वो टहनी को ऐसे पकड़ लिए। अब पकड़ के जैसे ही फूल तोड़ रही है तो भगवान ने क्या किया, टहनी से अपने चरणों को हटा दिए। तो हटा दिए, क्या हुआ, टहनी ऊपर चला गया और वह लटक गई राधा रानी, कृष्णा कृष्णा। और श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको देख के हंस रहे हैं, बोला आंखें बंद है उनका आंखें बंद है, बट उस लीला को स्मरण करके वो हंस रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक वैष्णव सामने जा रहे थे जो कि दिव्यांग थे, हैंडीकैप्ड थे। तो उनको लगा शायद ये मेरे दिव्यांग होने का कारण, या मैं हैंडीकैप्ड हूँ इसी कारण ये जो है मुझे देख हंस रहे हैं। तो तुरंत श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो लीला स्मरण है वो बंद हो जाता है। तो वो समझ नहीं पाते, बार बार वो प्रयास करते हैं लेकिन वो लीला स्मरण होता ही नहीं है। तो उनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके काउंसलर भी थे, शिक्षा गुरु थे। तो उन्होंने इसके बारे में चर्चा की कि इनके साथ श्रील सनातन गोस्वामी के पास कि क्या कारण है, मुझे कल से लीला स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान जी का लीला स्मरण नहीं हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि आपसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है। नहीं, मैं तो कल से किसी से मिला ही नहीं हूँ। रूप गोस्वामी पाद कहे, मैं तो किसी से मिला ही नहीं हूँ कल से, अपराध कैसे होगा। सनातन गोस्वामी, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता, जरूर क्या हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है। तो इसका निराकरण क्या है?
बोले निराकरण ये है कि फीस्ट कराओ, लव फीस्ट कराओ, सबको बुलाओ, जो नहीं आएगा इसका मतलब उससे अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी पाद कराए, लव फीस्ट कराए, सबका अटेंडेंस लगा, लेकिन एक वैष्णव जो नहीं आए तो पता चल गया कि उन्हीं से के साथ अपराध हुआ है। तो सनातन गोस्वामी पाद को ही बुरा माने, तभी नहीं आए। तो दूसरे दिन जो है रूप गोस्वामी पाद जा रहे हैं, कुछ पूछे भी नहीं कि कैसे मेरे से अपराध हुआ है, क्या हुआ है, कुछ पूछे नहीं, सीधा क्या किए, उनको दंडवत प्रणाम किए, आप मेरा अपराध को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो वैष्णव तो दयालु होते हैं, तुरंत वो वैष्णव जो है कहते ना ना आपसे कैसे अपराध होगा, आप तो इतना उच्च कोटि के वैष्णव है। तो लेकिन क्या है, मतलब ये पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी वैष्णव के हृदय में अगर थोड़ा सा भी रह गया, दुख रह गया आपके बिहेवियर के कारण, तो फिर आप जो है किस में आगे, नाम अपराध में आगे। लेकिन आप जो है नाम अपराध में आगे। आप हो सकता है कि चांटिंग कर रहे हैं, आप 16 माला क्या रोज 64 माला का भी जप कर रहे हैं, लेकिन वो वही होगा क्या है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबे तो न पावे कृष्ण पदे प्रेम। क्योंकि हरिनाम प्रभु जो है, हरिनाम प्रभु आपके प्रति प्लीज्ड नहीं है। हरिनाम प्रभु भी एक पर्सनालिटी है, ही इज नॉट प्लीज्ड विथ यू। इसीलिए जो है ये जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनीचन तरो रिव सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तन सदा, बहुत ही मतलब ये जो तृणादपि, तृण से भी ज़्यादा निम्न जो है, नम्र बनकर, विनम्र बनकर, वृक्ष जैसा सहनशील होकर, है ना, अपने को मान की इच्छा ना रखकर बल्कि मान देने, ये 4 चीज़ है। ये 4 चीज़ों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाबा जी कहते थे क्या करना चाहिए, हमें मोतियों के माला जैसा इसको पहनना चाहिए। फिर जाके आपको क्या होगा, कीर्तनीय सदाहरि, नहीं तो कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो पाएगा, है नहीं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होता है ना, बंदों मुहि सावधान मते, बहुत ही सावधानी है। भक्ति जो है ना, भक्ति मतलब देखा जाए तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इजी है ना, बहुत सिंपल भी है और बहुत टफ भी है। सिंपल फॉर सिंपल पीपल, है ना, कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल, है ना। इसलिए सरलता ही, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म कहा जाता है। तो अगर हमें लगता है कि किसी वैष्णव से, अगर ठीक है, अगर नहीं भी लगता है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, सबको माफ़ी मांगते रहना चाहिए। कोई अगर ऐसे जाने अनजाने में हो गया हो तो माफ़ कर देना, और अगर हो गया है तब तो क्या करना चाहिए, माफ़ी तो मांगना चाहिए, और बल्कि उसकी क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना। सेवा करके उसको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि उसके दिल से वो निकल जाए कि नहीं, ऐसा हो गया था कुछ, है ना, कुछ गुणों के प्रभाव से आ गए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सही कह रहा हूँ रामनस्कर बाबू? तो क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए उनको। कई बार होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमसे होता नहीं है, होता है, गुणों का प्रभाव है ना, कई बार जो है आ जाता है, रजोगुण का प्रभाव आ जाता है ना। बट अगर आ गया
तो ठीक है, उस समय आप कह दिए। अब तो ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमेशा आप जो है सतोगुण में रहेंगे या शुद्ध सतोगुण में रहेंगे, ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्थिति ही खराब है, हम सब ऐसे रह के आए हैं, है कि नहीं। बट अगर हो जाता है, लेकिन तुरंत इसको रियलाइज़ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उस भक्त को जाके क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, मतलब ऐसा उसको सेवा करना चाहिए ताकि क्या है, वो प्रसन्न हो जाए, है? ताकि उसके दिल में, है ना, मतलब ये ना रहे कि नहीं ये वैष्णव ऐसा ही है, सबको हट करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी परसों मैंने किसी माता जी को डांटा, मतलब किसी कारण, कोई कारण था, जो भी है, डांटा, लेकिन बाद में मैंने कहा आप मुझे क्षमा कीजिएगा और आई नीड योर ब्लेसिंग्स मैंने उनको बोला, है ना। तो इसी प्रकार जो है, क्योंकि मतलब हमारा फिलोसफी सिद्धांत ही इसी प्रकार है ना, यही सिद्धांत है हमारा। तो इसी प्रकार वैष्णव को जो है हमें, है ना, मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है, ये तो उसका अधिकार था, उसको तो मेरे से सुनना ही था, उसका कर्म था, ऐसा भी कोई सोच सकता है। ठीक है, उसका कर्म था, उसका काम ही ऐसा था, मेरे से सुनना चाहिए था उसको। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, आप अथॉरिटी है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन बाद में भी हम सीखते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज है ना, डांट देते हैं और डांट के फिर कहते हैं, है ना, कि सॉरी, आपको अगर बुरा लगा होगा तो, है ना? तो इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा कि मतलब भगवान का नाम हम अच्छे से ले सकते हैं, है ना, अपराध से हम बच सकते हैं। बाकी सब अपराध तो है, मैं पास आज 2 के बारे में चर्चा किया, एक इनअटेंटिव चैंटिंग और दूसरा है वैष्णव अपराध, है ना। बाकी सारे अपराध हम थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होंगे तो इतना होता नहीं है, जैसे सेकंड है, जो भी है वो इतना होता नहीं है हमसे, लेकिन ये 2 अपराध जो है बहुत ज़्यादा होता है, एक इनअटेंटिव चैंटिंग और दूसरा क्या है, वैष्णव अपराध, है कि नहीं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब आशीर्वाद दीजिए, मैं भी किसी वैष्णव को दुखी ना करूं, और दुखी करूं अगर दुखी करता हूं तो मुझे भी बुद्धि दे भगवान, या आप सब मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं उनको फिर प्रसन्न कर सकूं, ठीक है नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? यस करो, ये माइक ले सकते हैं, कहाँ गए माइक ऑन करके देना, रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसको ऑन करके देना। तो जी वो जो कॉल वाला एनालॉजी जो दिए थे कि अदर साइड जो कोई फ़ोन पर है और हम उसको इग्नोर करके किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो बड़ा बुरा लगेगा। उसी प्रकार से चैंटिंग में हरे नाम में भगवान उधर हैं, सुन रहे हैं, मतलब सिद्धांत के अनुसार कि हम जैसे ही पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की जीवा को नीति करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो जैसे भौतिक संसार में तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि हाँ उधर से हेलो हेलो बोल रहे हैं, फिर हमारा डायरेक्ट वार्तालाप होता है। लेकिन अगर हमारा चेतना उस स्तर पर नहीं है तो फिर भगवान का रेसिप्लिकेशन तुरंत फील नहीं होता। फिर जब होता है तो उस समय व्यक्ति बहुत कॉन्शियस हो जाता है, या फिर एकदम हाइयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ में जब करना शुरू करता है, अगर जो फील कर पाता है तो इसे थोड़ा सा देखो, ये तो होता रहेगा, है ना, बट क्या है ना, ये पश्चाताप, रिपेंट करना, है कि नहीं। मैं नहीं सुन पा आह, देखो मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है कि नहीं। हाय हाय, मैं स्मरण करने के लिए बैठा था
और किसका स्मरण कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ भी ऐसे ही कई बार होता है कि जैसे मैं चैंटिंग करते करते फिर आता है कि अरे वो मिस्त्री ने कल यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था, आज तो मिस्त्री को डांटूंगा है कि नहीं। इस बार कई बार आ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ अरे मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा था, मैं राधा रानी का स्मरण कर रहा था, और किसका स्मरण कर रहा हूँ, मिस्त्री का स्मरण कर रहा हूँ या और किसी का स्मरण कर रहा हूँ। तो जेन्युइनली जब हम रिपेंट करेंगे इसके लिए, देन कृष्णा हमें बुद्धि देंगे, कृष्णा विल गिव अस एनर्जी ऑल्सो, शक्ति देंगे, है कि नहीं। क्योंकि वो परमात्मा के में बैठे हुए हैं ना। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर आप जेन्युइनली चाहेंगे कि हाँ 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 मेरे से गलती हुआ है, मेरे से गलती हुआ है, तो वो आपको एनर्जी देंगे करने के लिए। बट आप कहेंगे चलता है चलता है, क्या करे प्रभु, बद्ध जीव तो है ना क्या है, बद्ध जीव है, ये सब तो चलता है। तो भगवान भी कहेगा ठीक है चलता है, चलने दो, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है बट अगर जेन्युइनली हम रिपेंट करेंगे, है ना, देन कृष्णा विल हेल्प अस। वो तो हेल्प करने के लिए है ही है। रिपेंटेंस से मैथमेटिकल सेंटिंग ओवरकम हो सकती हाँ है। और दूसरा ये था कि जैसे इसी से रिलेटेड कि हमें कॉन्शियसली स्मरण करना पड़ता है, या फिर जैसे मैंने सुना कि हमें सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर, श्रवण के ऊपर फोकस करना चाहिए, कुछ भी मैथमेटिकल या तो भगवान के रूप के ऊपर मेडिटेट नहीं करना चाहिए। मैथमेटिकली ऐसा नहीं कि भगवान ने ये ड्रेस पहनना है, हमें जबरदस्ती वो फोकस नहीं करना चाहिए। सिर्फ नाम के ऊपर स्मरण, वो श्रवण के ऊपर फोकस करेंगे, फिर ग्रेजुअली वो रूप गुण लीला वो मैनिफेस्ट होगा। शुरुआत में भी हमारा तो वो स्तर है नहीं, वो मैनिफेस्ट होगा। ये श्रवण पे फोकस करना चाहिए। और हाँ, नाम, शुद्ध नाम के बाद फिर रूप आएगा, गुण आएगा, लीला आएगा। बट मेरे कहने का मतलब है अगर आप प्रयास भी करेंगे ना सुनने के लिए, कुछ समय के बाद मन वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि माइंड वांट्स वैरायटी। उसको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। वो बोर हो जाता है सुन सुन के, अरे क्या सुना रहा है, यही चीज़ को बार बार सुना जा रहा, और कुछ काम नहीं है तेरा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि प्रेयर्स भी हमेशा एक प्रेयर आप नहीं कर सकते। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अभी एक प्रेयर मेरा चल रहा है, वो प्रेयर हमेशा नहीं रहेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो उसी प्रकार मन को जो है, इसी प्रकार आज देख, सुनना, तो सुन सुन, तू बड़ा फंसा हुआ है, तू कुछ भी कर ले, तू फंसा हुआ है कि नहीं। हारो जे मैंने छियामी अनेक यतन हईल विफल एखोनो भरोसा तुमी गोपीनाथ। उसको मन को समझाना होता है। हार मान गया ना, तू हार मान गया ना, इधर उधर भटकता रहता है, इतना समझाने के बाद भी, है कि नहीं। तो इसलिए शरण ले ले, शरण ले ले। बहुत जतन कर लिया ना तूने, कितना हियरिंग कर रहा है, कितना वैष्णव एसोसिएशन ले रहा है, कितना रीडिंग कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, फिर भी भटकता रहता है, तो हार मान गया ना तू। अब तेरे पास और कोई उपाय नहीं है। क्या है, एक हो ना भरोसा तुम्हें, इसलिए ले ले। इसी प्रकार मन को जो है ना, मन को इसी प्रकार के, मेरा ये रियलाइजेशन है, आई डोंट नो मतलब कहा किसके प्रति कैसा अप्लाई होगा, मैं ऐसे ही अप्लाई करता हूँ, है ना। तो बार बार जो मन को जो है उसी प्रकार के उसी में रखना चाहिए, है ना। दुर्दैवमी दृश्यम यहाँ जनी नाम के, मतलब थोड़ा सा भी तेरा रुचि नहीं आ रहा है इस नाम में, तो हमेशा नाम से भागना चाहता है। तो ये इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मन को इंगेज कर सकते हैं। मतलब मेरा यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। रामानुज कृपा को मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे रूप गोस्वामी थे, उनको तो फिस्ट करके उन्होंने पता कर लिया,
और ये जो जैसे हम लोग बोल रहे थे पूजा की सबसे माफ़ी मांगना चाहिए, तो ये तो प्रैक्टिकल मतलब है नहीं, फिर ऐसे कोई करेगा तो इरिटेशन भी कई लोग और क्या जब देखो ऐसे मतलब कई बार हुआ है डिवोटीज में ना कुछ लोग करते रहते हैं, तो ये भी है नहीं मतलब कि सबसे माफ़ी मांगते रहें। और दूसरी चीज़ की मान लीजिए जैसे मेरे पास हमारे पास कुछ ग्रजेस है किसी के प्रति, हमें किसी वैष्णव के प्रति कि नहीं उसका गलती हम कन्विंस है कि हम सही थे, तो उस सिचुएशन में यदि कोई जपा करे तो उसका क्या डेस्टिनेशन होगा। और कई बार ऐसा भी मतलब हम लोग देखते हैं कि हाँ उसने प्राप्त किया है और फल फूल रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, मतलब डिवोशनली जो भी लोग एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं डिवोटीज में कि प्रीचिंग और फाइनेंशियली हर प्रकार से ग्रो कर रहा है, तो क्या डेस्टिनेशन उसका मतलब फाइनली मिलेगा उसको, ये कुछ देखिए चीज़ क्या है ना, चीज़ हम जो भक्ति कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, और किसी के लिए तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना। और इसीलिए हमें, आप जो पहला पूछे कि सबसे माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, तो एटलीस्ट सेवा भाव रखना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब आपके अंदर ये रहना चाहिए कि कैसे मैं ये इसको सेवा कर लूँ, है कि नहीं। हम देखते हैं जैसे गुरु महाराज से हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ देना चाहते हैं गुरु महाराज, है ना। मैं इस बार गया था तो मैं ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती पड़ा रहता हूँ या घुस जाऊँगा, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। दोपहर से मैं बैठा रहा जस्ट पास वाला कमरे में, दोपहर से मैं बैठा रहा रात को 8:30 बजे तक। दशावतार प्रभु आके मुझे डांटने लगे कि अरे कम से कम जाके प्रणाम तो कर देते एक बार। मैंने कहा भाई कई लोग आते हैं मिलने के लिए, कई लोग आ रहे हैं, कैसे मैं जाऊँ। फिर वो जाके जो है महाराज जी को बोले, गुरु महाराज को बोले कि आए हुए हैं 2 दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर गुरु महाराज मुझे बुलाए, मैं गया, प्रणाम किया और फिर मैंने वो विष्णुपाद का वो दिया। और उस समय वो चैंटिंग कर रहे थे, उनका शायद 2 माला बाकी था गुरु महाराज को। बोले कि है ना, मतलब वो जानते हैं कि ये सेवा करने के लिए आया है तो प्लीज़ गिव मी 20 मिनट्स बोले। तो फिर मैं आया, 20 मिनट्स वेट किया, फिर उसके बाद फिर रेस्ट किया, फिर मैं जाके सेवा की। तो कहने का मतलब है जो है वो मतलब एक वैष्णव जो है ना वो चाहता है कि कैसे मैं इसकी सेवा करूं, है ना। मतलब ये सेवा भाव अगर रहेगा ना तो फिर वो व्यक्ति अगर किसी के प्रति अपराध आप हुआ भी होगा तो कहेंगे नहीं नहीं वैष्णव अच्छा है, वो किसी प्रभाव से ऐसे कर दिए थे। तो इसी प्रकार रहना चाहिए, मैं कैसे इसकी सेवा करूं, मैं कैसे इसकी सेवा करूं, कुछ प्रसाद के माध्यम से हो या किसी तरफ जो है बात करके हो या मतलब कुछ दे के हो, है ना। जैसे ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम, मतलब किसी भी प्रकार का प्रीतिलक्षण से हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, फिर वो माफ़ हो जाएगा, जाने अनजाने में हुआ भी होगा। अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं ग्रजेस अगर है किसी के प्रति तो उसको मिटाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम जानते हैं कि मतलब हमारे लिए है भक्ति, हम किस लिए कर रहे हैं, हमारे लिए है ना। हम किसी को श्राप देने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मतलब यदि कोई प्रैक्टिकली हम किसी से माफ़ी नहीं मांगे हैं, जाकर अप्रोच नहीं किए हैं और जपा करने से इसलिए अंदर से ही मतलब हमको ऐसा है तो फिर वो खत्म हो जाएगा बिना उसको डायरेक्ट अप्रोच किए। ना, जपा से कुछ होने वाला है नहीं। जपा से कुछ होने वाला है, प्रैक्टिकल ये है कि आप उसको अप्रोच करेंगे, किसी भी उपाय में अप्रोच करेंगे, है ना। और सबसे बढ़िया है कि उसका चरण का धूल अगर आप ले लो तो, क्योंकि कहते हैं वैष्णव बहुत दयालु होते हैं लेकिन उनका चरण धूलि जो है ना वो माफ नहीं करता। वही हुआ था अद्वैत आचार्य के साथ, अद्वैत आचार्य सची माता के साथ। सची माता ने कह दिया कि ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। क्यों? क्योंकि एक बेटा तो पहले से खोया हो मैं और फिर दूसरा बेटा भी जा रहा है, तो वो बोले कि ये अद्वैत नहीं है, द्वैत है। जिस प्रकार से ना गोपियाँ कहती थी कि ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है कि नहीं। तो ये महाप्रभु को ये पचा नहीं,
तो महाप्रभु जो 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 लीला हो रहा था, 21 घंटा का जो लीला हो रहा था, महाप्रकाश लीला हो रहा था, उसमें सबको बुला बुला के जो है कृष्ण प्रेम दे रहे थे। अरे वो कोई जानता नहीं था, जो श्रीधर को कोई जानता नहीं था, उसको उठा उठा के ले आए, बोले कि वो लेके आओ उसको। लेकिन सची माता के बारे में जब पूछे कि सची माता को, नहीं नहीं उसको मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया है। माता से अपराध, जगत जननी है, हाँ उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। तो जब ये बात सुने अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत आचार्य मूर्छित हो गए। अरे माता कैसे मेरे प्रति अपराध करेगी? और जैसे ही अद्वैत आचार्य मूर्छित हो गए, सच्ची माता ने क्या किया, उनके चरण को धूल को लेकर अपने माथे पर लगा दिया, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए ना जो सुबह जो वैष्णव प्रणाम करते हैं ना, उसमें भाव आपका यही होना चाहिए कि इस जगह में कई सारे वैष्णव गए हैं, तो उसका धूल मैं ले रहा हूँ। अगर मेरे से कोई अपराध हुआ होगा उन वैष्णव से कम उनका चरण का धूल जो है हमें माफ़ कर दे। है ना? मतलब कुछ ये भी मैं फील करना कि अब जैसे माफ़ी मान लीजिए मैंने गिरासी से बात किया और डायरेक्टली मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगता हूँ, तो वो तो एक ईगो है, और फिर मैं जाकर इनका चरण धूल ले लिया, चलो मेरा काम नहीं कर रहा, ऐसे मतलब साइलेंटली किस बिना बताए हुए वो वर्क करेगा? ना ना ना, मतलब सेवा करना चाहिए। अगर आप कुछ भी देखो, इसका कई प्रकार के वो है। अगर किसी से अपराध होता है, पहला तो ये है आप माफ़ी मांगो। अगर आपके पास वो गट्स नहीं है, आप माफ़ी मांग नहीं सकते, तो आप क्या कीजिए, किसी और वैष्णव के थ्रू जाइए उसके पास, या और किसी वैष्णव मतलब जो उनके प्रिय है उनको बोलिए कि ऐसा है, देखिए ना मैं उनके साथ अपराध किया हूँ, लेकिन क्या है ना मैं मतलब मेरा गॉड्स नहीं हो रहा है, मैं जाके करूँ तो क्या करूँ मुझे बताइए कुछ। तो वो वैष्णव जो कुछ कुछ उपाय बताएंगे, या वो जाके बोलेंगे कि ऐसे ऐसे वो उनके अंदर ऐसा फीलिंग्स आ रहा है ना। तीसरा, अगर आप नहीं कर पाए तो मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर सेवा कीजिए उनका सेवा कीजिए जब तक आपको रियलाइज हो कि ही इज़ प्लीज्ड विथ यू। अगर आप इतना सारा नहीं कर पा रहे हैं तो, और साथ साथ उनका चरण धूलि भी रहते रहिए। दिस इज फाइनल, और इसके आगे और कुछ नहीं दिया जाएगा। श्रील रूप गोस्वामी के केस में अगर वो आके केस पा लेते हाँ क्षमा हो जाता। हाँ, तब फिर हम सीख नहीं पाते ना, इसलिए जैसे हम ऐसे वैसे देखा जाए तो ये वो अपराध नहीं है, बट हमें सिखाने के लिए ये हाँ, जो भी लीला है, मतलब देखो जब वैष्णव के प्रति जो भी होता है, जैसे ये युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं 64 खेलने के लिए, तो उसके द्वारा समाज को शिक्षा दिया जा रहा है कि गैम्बलिंग इज़ वेरी डेंजरस। जो महाभागवत है, जो वैष्णव के, अब देखो और एक लीला देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं गुरु महाराज के लिए ही पढ़ रहा था, जो चित्रकेतु और क्या बोलते हैं पार्वती इज इन ए सच ए हाई पोजीशन, चित्रकेतु ऑल्सो इन ए सच ए हाई पोजीशन। किसको आप गलत ठहराओगे? पूरा संत का समाज बैठा हुआ है, और शिव जी क्या किए हैं, पार्वती माता को अपने गोदी में बिठा के ऐसे करके बैठे हुए हैं। बताइए, शिव जी पार्वती माता को ऐसे करके बैठे हुए हैं, और बैठ के जो हरि कथा कर रहे हैं, और संत समाज बैठा हुआ है। चित्रकेतु इसको देखे, ऊपर से जा रहे थे, और वो जो प्लेन जो है, वो प्लेन भगवान विष्णु ने दिए थे चित्रकेतु को, और चित्रकेतु इसको देख के हंस दिए। और हंस के वो क्या बोल रहे हैं, बोले कि जो चीज़ हस्बैंड वाइफ एक सेक्लूडेड जगह में करते हैं, निर्जन जगह में करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, संतों के साथ बैठकर बिठाए हुए हैं। इसी बात पे वो हंस दिए। मतलब वो अपराध नहीं कर रहे थे,
वो कह रहे थे कि ये क्या पोजीशन है इनका। लेकिन पार्वती माता जो है वो अलग सोची, और हालांकि पार्वती माता क्या कह रही है कि हे पुत्र, उनको क्या उच्चारण कर रही है? पुत्र, क्योंकि पार्वती माता भी हमारे जननी है, इस भौतिक जगत का वो जननी है, और सबका जननी है पार्वती माता। और पार्वती माता ने क्या किया? श्राप दे दिया। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि ये इसीलिए हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ, किसी की गलती नहीं है, ना पार्वती माता की गलती है, ना चित्रकेतु का गलती है, ये भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान चाहते थे कि ये बहुत जल्दी मेरे पास आए, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ क्या मिला? वृत्तासुर क्या मिला, और फिर भगवान के पास गए। यार किसी की गलती नहीं, ना पार्वती माता की गलती है, ना चित्रकेतु की गलती है। उसी प्रकार इंद्रद्युम्न भजन कर रहे हैं, अपना ध्यान में बैठे हुए हैं, वो चांटिंग कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। और उसी समय अगस्त्य ऋषि आ गए, उनको ध्यान नहीं है। अरे मैं बैठ के चैंटिंग करूँगा, बैठ के ऐसे आंखें बंद करके चैंटिंग करूँगा, गुरु महाराज आ जाएंगे, देखेंगे, गुरु महाराज थोड़ी गुस्सा करेंगे, अरे देखो मूर्ख है कहीं का, मैं आया हुआ हूँ, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, थोड़ी गुस्सा करेंगे? नहीं गुस्सा करेंगे ना, कहेंगे तो अच्छा है, एब्जॉर्ब होकर चैंटिंग कर रहा है। बट वहाँ पे क्या हुआ? अगस्त्य ऋषि जो है कह रहा देखो मैं आया और ये मुझे जो है नहीं कर रहा है, तो क्या किए? श्राप दे दिए, जाओ हाथी बन जाओ। तो ये हाथी, ये हाथी बन के क्या हुए? वो भगवधाम चले गए। तो ये भगवान की इच्छा है। क्यों? क्योंकि इंद्रद्युम्न जो है उस समय जो है मोड ऑफ गुडनेस में थे। तो मोड ऑफ गुडनेस से ऊपर उठने के लिए ये किया गया, हाथी का शरीर मिला, और वहां से वो मोड ऑफ गुडनेस से बाय प्रेयर्स वो क्या उठे? ऊपर उठे। हैं? गजेंद्र, हाँ हाँ, गजेंद्र है ना। तो ये भगवान की इच्छा है कि नहीं? ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की